माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी और तिलकुटा चतुर्थी भी कहते हैं। इस सभी पुत्रवती स्त्रियों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और उन्नति पथ पर आगे बढ़ें। सकट चौथ के दिन शाम को गणेश जी की कथा पढ़कर पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। सर्वप्रथम माता पार्वती और शंकर जी की कहानी। माँ पार्वती एक बार स्नान करने को गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस करने लगे। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वे रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दीजिए। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड हो गई। बच्चों की सलामती के लिए मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करने लगी। अब सुनिए दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने अपने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है, आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा को मानना ही पड़ता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट चौथ माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा और हैरान हो गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित तथा सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। अब सुनिए तीसरी कथा कि एक बुढ़िया माई की है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और साहूकार थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ भी मांग लो, तो मैं उनसे क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी,
क्यों तू धन मांगेगी और क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोग काया, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है, वचन के अनुसार तुम्हें सब मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को सब कुछ देना। अब मैं सुनाती हूँ आप लोग को सकट चौथ से जुड़ी चौथी कथा। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के घर काम करने जाती थी। बदले में बड़े भाई की पत्नी उसे थोड़ा सा खाना और पुराने वस्त्र दे देती थी। जब उनके घर आटा छानती थी तो वह आटा छानने का कपड़ा अपने घर लाकर धो लेती थी और उस पानी को अपने पति को पिला देती थी वह बचा हुआ खाना अपने बच्चों को दे देती थी। एक दिन जेठानी ने उपवास किया था और किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो उसने अपनी देवरानी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। वह आटे का कपड़ा भी नहीं लाई थी और उसके पति को भी पानी नहीं पिलाया। पति ने कहा, लाओ मुझे आटा मिला हुआ पानी दो। तो उसने कहा कि आज वह पानी नहीं दे पाएगी क्योंकि जेठानी ने वह रख लिया है। तो पति को बहुत ही गुस्सा आया, तुम पूरा दिन उनके घर काम करती हो और बदले में सिर्फ आटे का कपड़ा और बचा हुआ खाना लेकर आती हो, फिर भी उसने वह कपड़ा नहीं दिया, तो वहाँ जाती ही क्यों हो? और उसने अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मारा। परेशान होने की वजह से उसकी वहीं आंख लग गई। गणेश जी करते हुए ही उसे नींद आ गई। सपने में उसे गणेश जी आए, मुझे सोच लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो देवरानी ने कहा, पूरा घर पड़ा है, कहीं पर भी कर लो। तो फिर उसने कहा कि पोछूं कहाँ पर, सर पर और कहाँ? यह सुनकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब आँख खुली तो उसने देखा कि उसने कहा था गणेश जी को शौच करने के लिए, वहाँ हीरे जवाहरात के ढेर पड़े हुए हैं और जहाँ उन्होंने अपने सिर का नाम लिया था वहाँ जगमग जगमग गहने चमक रहे थे। सुई और वह अपनी जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई। जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि जाओ, आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई हैं, उन्हें बुला कर लेकर आओ। उन्होंने वापस जाकर अपनी माँ से कहा कि चाची तो बहुत पैसे वाली हो गई है और वह अपने यहाँ काम करने नहीं आएगी। जेठानी सुन के आश्चर्यचकित हुई और उसने सोचा कि यह बच्चे ऐसे ही कह रहे हैं। उसने खुद वहाँ जाकर देखा तो देवरानी का घर चमक रहा था। सभी जगह हीरे मोती जवाहरात दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि ये सब कैसे हुआ थे और देवरानी ने रात वाली सारी कहानी उसे सुना दी। जेठानी धन की भूखी सारी की सारी कहानी अपने पति को बताने लगी और कहा कि आप भी मेरी पिटाई करो। तब उसने मारना शुरू कर दिया तो वह गणेश जी कहते कहते बेहोश हो गई और गणेश जी का नाम लेते हुए उसे नींद आ गई। तब गणेश जी उसके सपने में आए। गणेश जी ने कहा, मुझे शौच लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? जेठानी ने कहा, देवरानी का तो छोटा सा ही घर था, मेरा तो बहुत बड़ा घर है, आपका मन करे वहाँ कर लो। उसने कहा, पोछूं कहाँ? तो जेठानी बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। ऐसा सुन के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब जेठानी की आँख खुली, बहुत बदबू आ रही थी। कहा, गणेश जी महाराज, ये क्या किया आपने? मेरी देवरानी को तो सारा धन दे दिया और मेरे को ये कूड़ा करकट। गणेश जी ने कहा, उसने तो अपने पति धर्म को निभाते निभाते मार खाई और तुमने धन की भूखी मार खाई, इसलिए ऐसा हुआ। जेठानी बोली, जी महाराज, गलती हुई। गणेश जी ने कहा कि मैं तो
तभी यह सब कुछ माफ़ करूँगा जब तुम अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दे दोगी। जेठानी ने कहा, ठीक है, मैं आधा धन अपनी देवरानी को दे दूंगी। उसने वैसा ही किया। भगवान गणेश जी जैसे देवरानी को दिया वैसे ही सबको देना, जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना, सुनने वाले को सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और कथा सुनाती हूँ तिलकुटा की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब स्त्री अपने घर में कुछ कार्य कर रही थी तो उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां कहीं पूजा करने जा रही हैं। वह वहाँ स्त्रियों के पास गई कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। तो उन स्त्रियों ने कहा कि हम तो तिलकुटा चौथ माता की पूजा कर रहे हैं, उनकी कहानी सुन रहे हैं। तो वहाँ उसने पूछा यह है क्या, उससे क्या होता है। और उन्होंने बताया कि इससे घर में समृद्धि आती है, सुख आता है और चौथ माता की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ इस चौथ की कथा सुनूंगी। उसने भी चौथ माता की कहानी सुनी, व्रत किया और कहा कि चौथ माता, मैं आपके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी अगर मैं गर्भवती हो जाऊं। तो थोड़े ही समय पश्चात वह स्त्री गर्भवती हो गई। उसने बोला, हे चौथ माता, अगर मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपका 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। थोड़े समय बाद पश्चात उसके पुत्र की प्राप्ति हो गई। स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो गई, लेकिन उसने चौथ माता का तिलकुटा नहीं चढ़ाया और ना ही लोगों में बांटा। उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरे पुत्र की शादी हो जाए तो मैं 11.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। और उसके पुत्र की शादी फिक्स हो गई। शादी के दिन चौथ माता ने कहा कि अगर ऐसे ही बोलती रहेगी और प्रसाद में कुछ भी नहीं देगी तो मुझे कौन मानेगा। कलयुग में क्यों ना उसको एक सबक सिखाया जाए। हर बार की तरह कुछ ना कुछ वह बोल देती है, लेकिन वह पूर्ण नहीं करती है। इसलिए जिस दिन उसके बेटे की शादी हुई उसी दिन आधे फेरों के पश्चात एक बहुत ही तेज तूफान आया और उस लड़के को उठाकर ले गया और एक पीपल के पेड़ के ऊपर बिठा दिया। तो उनका विवाह अधूरा ही रह गया और वहाँ पर सभी अपने उस लड़के को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को भी वह नहीं मिला। तब उस लड़की की पहली गणगौर आई। तब वह लड़की गणगौर माता की पूजा करने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे वही पूजा करने के लिए बैठी तो वहाँ से ऊपर से आवाज़ आई, आ जाओ मेरी आधी दुल्हन। लड़की बहुत ही परेशान हो गई और रोज रोज यही होने लगा। तब भी वह पीपल के पेड़ के ऊपर पूजा करती तो वह लड़का उसे आवाज़ लगाता था, जाओ मेरी आधी शादी की हुई दुल्हन। लड़की बहुत बीमार पड़ गई और पतली भी हो गई। एक बार उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छे तरीके से रखती हूँ, फिर भी तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो। तब उसने सारी बात माँ को बताई। उसकी माँ उसके साथ पीपल के पेड़ पर गई। कहा कि भगवान, ये क्या है, मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है। वहाँ पर बैठा एक लड़का बोला कि मेरी माँ हमेशा तिलकुटा बोल देती थी, लेकिन कभी भी उसने तिलकुट को प्रसाद के रूप में किसी को नहीं बांटा, इसलिए चौथ माता उससे नाराज़ हैं और उन्होंने मुझे शादी के मंडप से उठा लिया। अब आप ही कुछ कीजिए। यह सुनकर लड़की की माँ बहुत ही प्रसन्न हुई कि आखिरकार उन्हें अपनी बेटी का दूल्हा मिल ही गया। घर आकर उसने 125 किलो का तिलकुटा किया और पूरे गांव में बंटवाया। और चौथ माता खुश हुई और उस दूल्हे को नीचे उतार दिया और उनकी शादी करवा दी। हे चौथ माता, जैसे दुल्हन की माँ को खुश किया,
वैसे ही सबको करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। जय हो श्री गणेश जी की। तो कैसी लगी आप लोग को ये पांचों कहानियाँ? ये 5 या 6 कहानियाँ सकट चौथ के दिन ज़रूर बोलते हैं, और जो इन कथाओं को सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।